हेलो स्टूडेंट मेरे प्यारे, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, आस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम आपको विज्ञान से संबंधित खास प्रश्न पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, विज्ञान से संबंधित हम खास प्रश्न पढ़ाएंगे आपको। तो हमारा पहला प्रश्न है, गति के 3 नियम किसने दिए थे। गति के 3 नियम किसने दिए थे। तो किसने दिए थे? सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है। तो कितनी होती है? तो प्रकाश की गति इतनी होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या अपन मीटर सेकंड में लगा सकते हैं। तो ये लाख में होती है, ये अरब में होती है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए, अब हमारा प्रश्न नंबर तीसरा, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो किस माध्यम में होती है? ठोस में। प्रश्न हमारा, बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल की एसआई इकाई है न्यूटन। न्यूटन जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हमारा प्रश्न नंबर 5, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक है, जल का रासायनिक सूत्र है H2O। प्रश्न नंबर 6, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम H से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाइए, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक होता है Na। ठीक है, क्लियर। अब हमारा प्रश्न नंबर 8 है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम किस से प्रदर्शित करते हैं? N2 से। ठीक है, नाइट्रोजन का रासायनिक N2 को किस नाम से प्रदर्शित करते हैं? N2 से। तो नाइट्रोजन हमें लगभग 78% गैस पाई जाती है किसमें? हवा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर यानी यकृत। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कान में होती है। क्लियर। प्रश्न नंबर 11, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। तो कौन सा विटामिन हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन, यानी धूप से हमें कौन सी बीमारी, धूप से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। चलिए प्रश्न नंबर 12, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। यानी लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। चलिए नेक्स्ट पर चल। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? चंद्रमा। प्रश्न नंबर 14, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, यानी जिसे हम जुपिटर कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया क्या कहलाती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन। प्रश्न नंबर 16, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे। चंद्रमा पर जिसने कदम रखा था सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, प्रश्न क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहे हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, अब अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से यात्रा करती है। क्या है? ध्वनि। किसको? जिसको ध्वनि तेज गति की यात्रा करती है। तो ठोस माध्यम में, क्योंकि कण एक दूसरे से, ठोस माध्यम में क्योंकि कण एक दूसरे से अधिक निकट होते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है? क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न हमारा 19, लेंस और दर्पण में क्या अंतर है। लेंस और दर्पण में अंतर क्या है? तो लेंस प्रकाश को अपरिवर्तित करता है, यानी रिफ्रैक्ट। ठीक है, लेंस प्रकाश को अपरिवर्तित करता है, जबकि दर्पण परावर्तित करता है। आई होप यू कि आपके क्वेश्चन अच्छी समझ में आ रहे होंगे। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
तो हमारा 20 नंबर का प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, यानी पानी या जल कोई भी आ जाए तो आपका सूत्र क्या रहेगा, H2O। क्लियर, H2O जैसे हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक अणु। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, अम्ल और क्षार में अंतर क्या है। अम्ल और क्षार में अंतर क्या है। तो अम्ल यानी एसिड का pH 7 से कम होता है और यह खट्टा होता है। अम्ल यानी कि एसिड, ठीक है, अम्ल यानी एसिड जिसका मान pH से pH 7 से कम होता है और यह कैसा होता है, खट्टा होता है। और क्षार pH 7 से अधिक होता है और यह कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा। तो आई होप यू कि आपको हमने आज 21 यानी 21 क्वेश्चन बताए। और अगर आपको एक भी क्वेश्चन अगर वीडियो में आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपके दोस्तों को भी ऐसे ऐसे प्रश्न की ज़रूरत है तो आप हम अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अच्छे से क्वेश्चन आने लगे। और अपन अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।